बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली व्यूअर्स आप सब लोग बाखैरियत होंगे। तो आज एक और मीठी मीठी रेसिपी के साथ मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। तो आज हमने अपने किचन में देखें बड़ी ज़बरदस्त सी ये शाही ज़ाफ़रानी खीर रेडी की है। अब इसको मैं शाही भी कह रही हूँ और ज़ाफ़रानी भी कह रही हूँ। तो इसका क्या राज है, चले चल के वीडियो देखते हैं। जी, तो शाही ज़ाफ़रानी खीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे, सबसे पहले उनका तारुफ ले लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले फुल फैट मिल्क मैंने लिया है और ये तकरीबन 2 लीटर दूध है और रेकमेंड मैं फुल फैट ही करूँगी। और उसके बाद 1 कप मैंने चावल ले लिए हैं जो तकरीबन 200 ग्राम हैं और अच्छा सा वॉश करके 1 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था और फिर स्ट्रेन कर लिया है। 2 कप चीनी ली है जो वेट में तकरीबन 400 ग्राम है। चीनी को हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में जो चीज़ें मैंने ली हैं उसमें सबसे पहले यहाँ मैंने पिस्ते लिए हैं 1 टेबल स्पून है और 1 टेबल स्पून ही बादाम है। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने नारियल लिया है। ये मेरे पास ड्राई था, उसको पहले मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और फिर बारीक सा उसको मैंने कट किया हुआ है। यहाँ पे 5 सब्ज़ इलायचियों के बीज मैंने निकाल के ले लिए हैं और 1 चुटकी यहाँ पे ज़ाफ़रान है। तो एक राज तो यहाँ खुल गया कि ज़ाफ़रानी खीर में ज़ाफ़रान डल रहा है। जी, तो सबसे पहले यहाँ हम ये ज़ाफ़रान में 2 चम्मच में यहाँ पे इसमें गर्म दूध के डाल के और इसको अच्छा सा मिक्स करके और थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ रेस्ट देते हैं। और अब यहाँ ये ले लिया ब्लेंडर और ब्लेंडर में सबसे पहले ये मैं डाल रही हूँ चावल और 1 बाय 1 हम सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। नारियल, पिस्ता, बादाम, इलायची के बीज और ये ज़ाफ़रान मिला दूध भी अब इसमें ऐड कर देते हैं। और साथ ही जो हमने दूध लिया था उसमें से 1 कप के करीब दूध इसमें शामिल किया और अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। इसको यहाँ बहुत बारीक मैंने ब्लेंड नहीं करना, इतना मैंने बस दरदरा सा रखना है कि थोड़ा सा चावलों का दाना जो है वो थोड़ा थोड़ा इसमें नज़र आए। ये देखें बहुत पेस्ट मैंने बारीक नहीं बनाया है, बस इसको दानेदार रखा है यहाँ पे। और सारी चीज़ें बस ये देखें इसमें अच्छी सी मिक्स हुई हुई हैं, जो भी ड्राई फ्रूट हमने इसमें ऐड किया था। तो अब चलते हैं कुकिंग साइड पे। दूध मैंने पतीले में डाल के रख लिया और उसको गर्म करने का मैंने इंतज़ार नहीं करना, डायरेक्ट ही उसमें ये चावलों वाला सारा पेस्ट डाला और 1 कप के करीब पानी भी इसमें मैंने उसी जग में डाल के और इसमें डाल दिया है। और अब इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखते हुए अच्छा सा बॉयल आने तक इस तरह चम्मच लगा के इसको कुक करेंगे जब तक इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता, क्योंकि अगर इस स्टेज पे इसको हम अनअटेंडेड छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और बस ये देखें तकरीबन ये 10 मिनट लगे हैं इसको बॉयल आने में और अभी इसमें ये बॉयल आ गया है। और अब इस स्टेज पे इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चीनी और चीनी डाल के भी बस थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट इसको चीनी मेल्ट होने तक मैंने पकाया। और उसके बाद ये अब ओपन रख के इसको मैं 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे रखते हुए कुक करूँगी। बस साथ में देखना है कि ये उबल के एकदम से गिरने वाली पोजीशन में ना आ जाए, ताकि ये सारी चीज़ें मिक्स भी हो जाएं और चावल मेन जो है कि चावल गल जाएं। जी, तो तकरीबन 10 मिनट इसको इस तरह से हमने कुक किया है और ये देखें अच्छा सा ये इसमें पक गया है। और अब यहाँ पे मैं इसका फ्लेम मैं लो पे कर दूंगी और हाफ ढक्कन लगा के इसको मैं मज़ीद थिक होने तक पकने दूंगी। और यही राज है हमारी शाही खीर का, जो मैं आपसे कह रही थी ना शाही। तो हिस्ट्री हमारी ये बताती है कि बादशाहों के किचन में जब खीर बनती थी ना तो बड़े ही आराम से और धीरे धीरे उसको पकाया जाता था, बड़े प्यार से। तो आज वैसी ही खीर हम रेडी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको शाही खीर कह रहे हैं। बिल्कुल तसल्ली के साथ, कोई जल्दी नहीं दिखानी। टेस्ट तभी आएगा जब ये धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकेगी। और जनाब ये तकरीबन मज़ीद इसको मैंने जिस तरह से आपको बताया हाफ ढक्कन लगा के और आधा घंटा इसको मैंने पकने दिया है लो फ्लेम पे। और ये देखें बड़ी थिक सी ये कंसिस्टेंसी में आ गई है और मज़ीद ठंडी हो गई है, थिक हो जाएगी और बस अब रेडी है। जी, तो जनाब इसको अब ठंडा कर लिया मैंने और सर्व करने से पहले आपको थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन की टिप्स भी मैं दे देती हूँ। जी, यहाँ मैंने पिस्ते जो हैं वो थोड़े से पाउडर फॉर्म में कर लिए थे और उनसे अब इसको करते हैं डेकोरेट। आप अपने तरीके से किसी भी तरह से कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको जिस तरह कर रही हूँ आपके सामने है।
एक बाउल जो है वो 1 सर्विंग वाला है और दूसरा जो है वो आपकी डिश है। और हाफ कटे हुए बादाम से इसको मैंने डेकोरेट किया है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आज की ये ज़बरदस्त सी मीठी मीठी रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना यकीनन आप भूलेंगे नहीं और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे नई वीडियोज़ के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।